जय अम्मा भगवान, 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 जय अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद एक एक ज्ञान को सुनेंगे। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। तो चमत्कार को देखने से, सुनने से, साझा करने से हमारे जीवन में और अधिक चमत्कार होते हैं। और ये सारे चमत्कार किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के नियमों का पालन है। तो चलिए एक एक करके ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, are the negative feelings not natural to me? How will they disappear? This jealousy is a natural feeling, which, as you said, is wired into the system. But the thing is, you could experience jealousy itself. When you start experiencing jealousy itself, it becomes a very enjoyable experience. So we are not talking about being free of jealousy here. We are only talking of enjoying jealousy. That's what Diksha is all about. So you are very natural. You are jealous. You are very concerned when your wife is going along with somebody else. But strangely, even that can be enjoyed. And the Diksha takes you to such a level, what I call the bird's eye view. When you take the worm's eye view, jealousy causes pain. But when you take the bird's eye view, the same jealousy gives you joy. So much so that it as though jealousy has disappeared. That's what happened. ज्ञान प्रदान श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो
तो यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान, मेरे अंदर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, क्या वो स्वाभाविक नहीं है, और ये नकारात्मक भावनाएं कैसी जाएगी? तो भगवान ने कहा कि जलसी यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या एक स्वाभाविक चीज है। जब आप जलसी को अनुभव करेंगे, जो आपके सिस्टम में, आपके शरीर में, आपके मन में सदियों से है, जब आप जलसी को, ईर्ष्या को अनुभव करना शुरू करेंगे, वो एक आनंद का अनुभव बनेगा। हम आपको जलसी से मुक्ति पाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप जलसी को अनुभव करेंगे। और दीक्षा ये सब कुछ आपको मदद करेगी। दीक्षा के माध्यम से स्वाभाविक रूप से वो जलसी हो, कुछ भी हो, कोई भी भाव हो, आप उसको अनुभव कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके घर में आपकी पत्नी किसी और के साथ जा रही है, तो भगवान कह रहे वो भी एक सुखद अनुभव, वो भी एक अच्छा अनुभव के रूप में आप देखेंगे। और ये कैसे संभव है? ये दीक्षा के माध्यम से ही संभव है। जब आप पक्षी के नजरिए से देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, आप एक कीड़े के नजरिए से देखेंगे तो वही जलसी आपको दुख और दर्द होगा। जब आप बर्ड्स आई व्यू से देखते जाएंगे, एक पंछी के दृष्टिकोण से देखते जाएंगे, धीरे धीरे से ये जलसी, ईर्ष्या जो है, डिसअपियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Expecting or seeking love from the other has become more important than sharing or giving love. The basic function of ego is hurt. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, एक्सपेक्टिंग और सीकिंग लव फ्रॉम द अदर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन शेयरिंग और गिविंग लव। भगवान कह रहे हैं रिश्ते दो तरफा ट्रैफिक की तरह है। किसी भी रिश्ते में आपको प्रेम देना है, प्यार को पाना है, तभी आपका वो रिश्ता स्वस्थ रहेगा। मगर आजकल के आधुनिक समाज में हम केवल अपेक्षा कर रहे हैं दूसरों से, और हम नहीं दे रहे हैं। हम केवल मुझे मुझे मुझको मुझे मुझको मुझको मुझे जाप करते जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं, वहां पर आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको देखकर स्माइल करें, पर जब वो स्माइल नहीं करते तो आप क्या सोच रहे हैं? शायद मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। पर आप वहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि सभी लोग अगर आपको देखकर स्माइल करना है, मुस्कुराना है, शुरू आपको करना है। आपको देखना है कि आप स्माइल नहीं कर रहे हैं तो अगला स्माइल कैसे करेगा। तो भगवान कह रहे प्यार के नाम पर आप दूसरों की प्यार की परीक्षा लेते हैं, उनको शक करते हैं, उनको अपनी तरफ सिर्फ अपना एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं। आप प्यार को शेयर नहीं करते, प्यार दूसरों को देते नहीं। इसीलिए आज हमारे रिश्ते स्वस्थ नहीं हैं। आपको सीखना है प्यार देना और प्यार पाना। आगे भगवान कह रहे द बेसिक फंक्शन ऑफ ईगो इज हर्ट। ईगो जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते रहता है। जब वो अपने ईगो गेम्स को खेल नहीं पाता है, वो हर्ट होता है। और जब हर्ट होता है तब नॉन स्टॉप लगातार सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहता है। किसके बारे में? खुद के बारे में सोचते रहता है। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया, मेरे से अच्छे से व्यवहार कर सकते थे ना, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, अब मैं क्या करूं। इस सोच में आपकी प्राण शक्ति नष्ट होती है और आप दुखी हो जाते हैं। और ये ईगो क्या करता है, कोई भी आपको करेक्शन देते हैं, कोई भी टिप्पणी करते हैं, वो लेना नहीं चाहता, वो लेता नहीं है। और उस व्यक्ति को लगता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सही हूं, और सुनता बिल्कुल भी नहीं। इस हर्ट की वजह से आप गलत निर्णय लेंगे, गलत लोगों से मिलेंगे और गलत परिस्थितियों में फंस जाएंगे। हर्ट की वजह से ही हम सफलता के रास्ते पर जाते हैं, पर वो कुछ हद तक ही पॉसिबल है। वापस ये बूमरैंग की तरह है, आपने बूमरैंग फेंका, वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा। हर्ट में आपने डिसीजन ले लिया, मैं साबित करके दिखाऊंगी, आप चल पड़े, वापस क्या होगा?
कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी, बाद में वही हर्ट आपको आकर इतने जोर से मारेगा कि आप वापस उठना मुश्किल हो जाता है। आप जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं उसी सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे जब आप हर्ट से आगे बढ़ते हैं। सफलता नहीं मिलेगा और आपके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। और कुछ रिश्ते हमें पसंद है, कुछ रिश्ते हमें पसंद नहीं, क्योंकि ईगो। हम उन रिश्तों को अच्छा समझते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो आपको करेक्शन नहीं देते। ये रिश्ते अच्छे हैं। जो रिश्ते आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको खतरा पहुंचा रहे हैं, आपको गलतियां दिखा रहे हैं, वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो इस ईगो की वजह से, इस हर्ट की वजह से कितने सारे अच्छे अच्छे रिश्ते हमने खो दिए। और वहां से क्या होता है? फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तो वो वाली बात हो जाती है। अच्छे दोस्तों को खोएंगे, अच्छे लोगों को खोएंगे, अच्छी नौकरी खोएंगे, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएगी। एक डिवोटी फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहे थे, असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर के रूप में। वो किसी एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे थे। और ये लड़का जो है लगातार फिल्म डायरेक्टर को करेक्शंस दे रहा है। सर आप इसको ऐसे कीजिए, सर ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर मेरे पास ये आइडिया है। तो कितना हद तक वो बड़े डायरेक्टर जो है सुनेंगे? थोड़ी बात सुन लेंगे, सभी बात क्यों सुनेंगे? तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डांट दिया और इस लड़के ने वहां पर संयम के साथ काम न लेकर इसका ईगो हर्ट हो गया और इसने नौकरी छोड़ दी। नुकसान किसका हुआ? इसका। किसकी वजह से? ईगो की वजह से, जो हर्ट हुआ। तो आपको देखना है कि आपका ईगो कब कब किस किस सिचुएशन में हर्ट होता है और उसकी वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है। मनन चिंतन करते रहेंगे जब जब समय मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dreaming is the dialogue. Sri Bhagwan. श्रीमा भगवान कह रहे हैं डे ड्रीमिंग इज द डायलॉग। यहाँ पर एक कहानी। एक बहुत आलसी पंडित जी थे, जो बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करना चाहते थे, मगर एक दिन अमीर बनने के स्वप्न जरूर देखते थे। वो भीख मांगते थे और एक दिन भीख में उनको दूध मिला। दूध मिला, वो बड़े खुश हुए, थोड़ा सा दूध पिया, बचा हुआ दूध लेकर आए घर, उसमें थोड़ा सा दही लगाया डाला और दही जमाने के लिए खूंटे से बांध के रख दिया और रात को सो गए। जब रात को सो गए तो बहुत खुश हो रहे थे कि मेरे पास अब दूध है, ये दूध जो है दही जम जाएगा, इस दही का लस्सी बनाऊंगा, इस लस्सी बनाकर गांव में बेचूंगा, 4 पैसे कमाऊंगा। उसके बाद में मैं थोड़ा सा एक मुर्गी खरीदूंगा, वो मुर्गी बहुत सारे अंडे देगी, बहुत सारे मुर्गी और मुर्गा होंगे, फिर ये सब कुछ सैकड़ों अंडे देंगे, फिर मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म होगा, मैं उन सारे मुर्गियों को बेच के और थोड़े से पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं गाय खरीदूंगा, फिर दूध आएगा, दही जमेगा, घी, मक्खन, ये सारी चीजें बनाऊंगा, फिर मैं थोड़े गहने खरीदूंगा, एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करूंगा और अमीर बन जाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक बच्चा होगा और वो बच्चा बहुत नटखट है, बहुत शरारतें करता है और एक दिन गुस्से में आकर मैं उसको मारूंगा। कहकर वो सोच रहे हैं, बगल वाली छड़ी ली और उस लड़के को मार दिया। और सुबह उठकर देखते हैं उनके सिर पर जो दूध रखा था जमाने के लिए, उस मड़के का पूरा दूध नीचे गिर गया। तो ये सब कुछ क्या हो रहा था? ये एक स्वप्न था, सपना देख रहे थे। तो आपको क्या लगा ये सपना है? कौन सा स्वप्न है? दिवा स्वप्न, यानी डे ड्रीमिंग। दिन में देख रहे हैं। ये डे ड्रीमिंग क्या होता है? डे ड्रीमिंग यानी आप वर्तमान में नहीं हैं, आप या तो भूत या भविष्य में आप लोग चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। अगर वर्तमान में नहीं जिएंगे, आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको देखना है कि आप कैसे अपने जीवन में डे ड्रीम करते हैं और उस डे ड्रीमिंग की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है। सफलता के रास्ते पे चल रहे थे मगर फेल हो गए। तो अभी चलिए देखते हैं सफलता को पाने के लिए एक और रहस्य।
secrets of success. Shri Bhagavan says, long-term planning can never fail. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैन नेवर फेल, यानी लंबे समय के लिए की हुई योजना कभी विफल नहीं हो सकती। कई बार हमने देखा है कि हम नहीं करते हैं जो हमें करना है, हम करते हैं जो हमें नहीं करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल सासू माँ को करना है या फिर किसी क्लाइंट को करना है, आप उसको स्थगित करते हैं, या फिर इनकम टैक्स का फाइलिंग करना है, वो आप पूरा नहीं करते हैं, या फिर किसी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, पढ़ाई करना है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पढ़ना है, वो आधा अधूरा पढ़ते हैं। श्री अम्मा भगवान कहते हैं आपको जो करना है वो आप नहीं करते और किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपने केवल शॉर्ट टर्म प्लान्स रखा है कि 4 दिन में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है, 4 महीने में क्या करना है। इतना करने से आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और आपको प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 दिन में काम करने वाला काम कर देंगे, उसके बाद क्या? 10 दिन में करने वाला काम कर देंगे, उसके बाद क्या? मगर आप लॉन्ग टर्म प्लान रखेंगे, जैसे 5 वर्ष की योजना आप बनाएंगे, तो आपको पूरी स्पष्टता होगी कि 5 साल के बाद मुझे क्या करना है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है बायोलॉजी के 2 लेसन मुझे पढ़ना है, वो पढ़ेगा और अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाएगा। अगर उस बच्चे का संकल्प है, ध्येय है कि मुझे अगले 15 साल के अंदर कार्डियक सर्जन बनना है, तो वो कार्डियक सर्जन बनने के लिए पढ़ाई भी करेगा, अपने दोस्त को मना करेगा, 15 साल में वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं लंबे रेस का घोड़ा आपको बनना है, लंबे रेस के घोड़े को आपके साथ रखना है। आप लॉन्ग टर्म योजना बनाएंगे, विफल नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, 101% भगवान बोल रहे हैं फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ ताकि आपके जीवन में भी चमत्कार हो। तो चलिए एक भक्त का चमत्कार सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। तेलंगाना के करीमनगर से मैं रमा हूँ। वर यज्ञ में भाग लेने के बाद घटित चमत्कार यहाँ साझा कर रही हूँ। करीमनगर जिला के बाथुपल्ली गांव में मैंने 1 लाख रुपए प्रति गुंटा के हिसाब से 17 गुंटे जमीन खरीदी थी। अब मैं इस जमीन को अच्छे दाम पर बेचना चाह रही थी। हम लोग पिछले 3 महीने से इस कोशिश में लगे थे, पर सारी कोशिशें नाकाम रही थी। 17 अप्रैल को मैंने वर यज्ञ में भाग लिया और श्री कल्की से इस जमीन का अच्छे दाम पर सौदा होने का वर मांगा। मैंने प्रार्थना की चिट्ठी पवित्र कलश में भी डाल दी। मैं हैरान थी कि इसके तुरंत बाद तीसरे ही दिन चमत्कारिक रूप से ये जमीन 2,20,000 रुपए प्रति गुंटा के दाम से बिक गई। हम सब बहुत खुश हैं और हमको इस अद्भुत चमत्कार का आशीर्वाद देने के लिए हम सब श्री कल्की के अत्यंत आभारी हैं। अनंत कोटि प्रणाम श्री कल्की। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे कि कैसे डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न जो है आपके अंतरंग का संभाषण है, इनर डायलॉग है। और सफलता पाने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स हमें रखना है, शॉर्ट टर्म नहीं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना जरूरी है। इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे।
शांति शांति शांति। अभी प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का सत्य बन जाना है, व्यक्तिगत अनुभव बन जाना है। प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, మమ్ము నిత్యము పాలించు పరమాత్ముడవు తండ్రి భగవాను. సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, మమ్ము నిత్యము పాలించు పరమాత్ముడవు తండ్రి భగవాను. భక్త పరాధీనుడవు నీవే కలికి భగవాను, మా బాధలు బాపే బంధువు నీవే తండ్రి భగవాను. భక్త పరాధీనుడవు నీవే కలికి భగవాను, మా బాధలు బాపే బంధువు నీవే తండ్రి భగవాను. నింగి నుండి నేలకు దిగి వచ్చిన నిజ దేవుడవు నీవేనయ్యా, నిజ దేవుడవు నీవేనయ్యా. నరుని రూపముల మమ్మేలుతున్న నారాయణుడవు నీవేనయ్యా, నారాయణుడవు నీవేనయ్యా. పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు నీవే తండ్రి కలికీశ, మా పాపాలు బాపే పరమాత్ముడవు నీవే పరమేశ. సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, మమ్ము నిత్యం పాలించు పరమాత్ముడవు తండ్రి భగవాను. बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।